हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है। उस चैप्टर को अच्छी तरीके से हमने शॉर्टकट वीडियो बना करके, मतलब अलग अलग वीडियो बना करके और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर छोड़ दिया है। आप लोग जाकर के वहाँ से पहले चैप्टर फिजिक्स का क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 होगा, 15 चैप्टर नंबर है फिजिक्स का, ठीक है। क्योंकि उसके पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है, पहले केमिस्ट्री 5-4 चैप्टर तक, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स आता है। इस तरीके से मतलब हम पहले नहीं पढ़ाए हैं। फिजिक्स का दूसरा चैप्टर चालू होगा, जिस चैप्टर का नाम है जो है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले वाले चैप्टर जो था वो समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन था। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑन द स्फेरिकल सरफेस, यानी कि गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज उसका इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। उस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बना रहा हूँ। उसमें कौन कौन से हेडिंग्स पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे, उस हेडिंग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं, ठीक है। कौन कौन से हेडिंग्स होंगे। पहला हम लोग का हेडिंग पड़ेगा गोलीय दर्पण। देखिए यहाँ पर पहला जो हेडिंग पड़ेगा वो पड़ेगा गोलीय दर्पण, क्योंकि इसके पहले वाले में गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है, इसके समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन का जो लास्ट हेडिंग था वह गोलीय दर्पण था। गोलीय दर्पण गोले पृष्ठ से प्राप्त होता है। डिफिनेशन लिखवाएंगे तो हम बताएंगे। जो गोलीय दर्पण होता है वो गोलीय पृष्ठ से क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे वो तो किसी के बारे में नहीं, बस ये हमको जानना है आज की वीडियो में कि मतलब कौन कौन से हेडिंग्स को इस चैप्टर में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग का हेडिंग्स पढ़ेगा क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। दूसरा का हेडिंग पड़ेगा हम लोग का कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण, यानी किरण आरेख खींचा जाएगा, ठीक है, और उसका उपयोग करके गोलीय दर्पण पर जिस प्रकार से क्या बनेगा, दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसका निरूपण हम लोग करेंगे। कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में हम लोग इस हेडिंग्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हेडिंग का पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे तीसरे हेडिंग में। चौथा हेडिंग का पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। उसमें चिन्ह जो परिपाटी होती है, प्लस माइनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें प्लस माइनस कुछ लगता है, चिन्ह परिपाटी में देखा जाता है, ठीक है। उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध क्या होता है, यानी वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में जो संबंध होते हैं उनके बारे में भी इस चैप्टर में क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। किसके बारे में, गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बारे में क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके बाद से एक होगा हेडिंग गोलीय दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध। u v
तथा एफ में संबंध। ये तीन जो है इसमें संबंध क्या होता है? यू मतलब होता है वस्तु की दूरी, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी। इस तरीक़ा से हम लोग वस्तु की दूरी, उसके प्रतिबिंब का दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों में संबंध क्या होता है, उन तीनों को संबंध के बारे में क्या किया जाएगा? जाना जाएगा। यू भी एफ के बारे में जाना जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट आएगा रेखीय आवर्धन के बारे में जानना। रेखीय आवर्धन, इसके बाद क्या हेडिंग पड़ेगा? लास्ट हेडिंग रहेगा इस चैप्टर का जो लास्ट हेडिंग रहेगा वह रहेगा रेखीय आवर्धन। क्या रहेगा? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन के बारे में हम लोग लास्ट हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। रेखीय आवर्धन क्या क्या पढ़ना है? फिर दोहरा देते हैं। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण पे बने प्रतिबिंब का निरूपण करना है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद आएगा गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। उसके बाद आएगा गोलीय दर्पणों से वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध पढ़ा जाएगा। उसके बाद से गोलीय दर्पणों के लिए यू भी तथा एफ के संबंध पढ़ा जाएगा। और लास्ट में पढ़ा जाएगा रेखीय आवर्धन। अब यहाँ से हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग रहेगा गोलीय दर्पण और गोलीय। अभी सबके बारे में बताएंगे क्या क्या मतलब हम लोग हेडिंग्स पढ़ेंगे, उसके बारे में हम आज बतलाएंगे। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में बतलाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम लोग का क्या होगा? नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एक एक चीज़ को बारी बारी से डिफिनेशन लिख करके, फिगर को खींच करके अच्छा से अच्छा फिगर्स बना करके और समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।